प्रदेश की राजनीति से कई विपक्षी दलों का सूपड़ा साफ हो गया है। चुनाव में जिसे जनता ने नकार दिया, उसे अब सदन से भी नकारा जा सकता है। क्या कांग्रेस और बीएसपी को विधानसभा में दफ्तर मिलेगा? क्या इस बार ये दोनों बड़े दल कर दिए जाएंगे बेदखल? विस्तार से समझिए। विधानसभा भवन में प्रत्येक पार्टी के लिए कमरे अलॉट किए जाते हैं, जिसमें उस दल के नेता बैठकर रणनीतियां बनाते हैं। किसी भी दल के लिए विधानसभा में अलग से ऑफिस होना उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा दिखाता है। अगर किसी दल को बेदखल किया जाता है तो उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा कम मानी जाती है। इस बार संभावना है कि कांग्रेस और बीएसपी को विधानसभा में कमरा नहीं मिलेगा। अब सवाल ये कि किस आधार पर विधान भवन में कमरे का आवंटन होता है। इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि इस योग्यता के आधार पर कमरा आवंटन किया जाएगा। ये काफी हद तक सत्ताधारी दल पर निर्भर करता है कि किसे सदन के अंदर भवन मिलेगा और किसे नहीं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली विधानसभा है। यहाँ आम आदमी पार्टी के 67 विधायक हैं, बीजेपी के सिर्फ 3 हैं। बावजूद इसके केजरीवाल ने बीजेपी को प्रमुख विपक्षी दल का दर्जा दिया। लोकसभा के नियमों को आधार मान लें तो सदन में विपक्ष का नेता बनने के लिए न्यूनतम 10% यानी 55 सीटें जीतना अनिवार्य होता है। कांग्रेस के पास सिर्फ 52 एमपी हैं, फिर भी उन्हें लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा है। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। कुछ और भी उदाहरण हैं। समाजवादी पार्टी के पास लोकसभा में सिर्फ 5 सांसद हैं। बावजूद इसके मुलायम सिंह यादव को आगे सीट दी गई है। इसी आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संख्या बल कितना भी हो, अगर सत्ताधारी दल चाहे तो उन्हें सदन में और बाकी सुविधाओं में भी वरीयता मिल जाती है। इस बार विधानसभा में जिन दलों को कमरा मिलना तय है, उनमें बीजेपी, समाजवादी पार्टी, अपना दल एस, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल शामिल हैं। कांग्रेस, बीएसपी और राजा भैया के जनसत्ता दल को कमरा मिलने पर संदेह है। सदन में दलों को जो कमरा अलॉट होता है, दरअसल वो उस दल के विधान भवन के अंदर ऑफिस होता है। पार्टी के विधानमंडल दल का नेता उसका प्रमुख होता है। अपने विधायकों और सांसदों के साथ वो गोपनीय मीटिंग करके सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीतियां बनाता है।